यूपी में भी जब यूपी के 2 लड़के जब 2017 में, तो मुझे लगता है कि इसका ठीक है, सोशल मीडिया के लिए ये यात्रा वात्रा सब ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी इस वक्त बिहार में महागठबंधन के चेहरा हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही कन्हैया कुमार के दबाव में ऐसा कह रही हो या कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करना चाह रही हो, 1 मिनट बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से पप्पू यादव मंच पर जैसे ही तेजस्वी यादव के सामने हुए और इस गाड़ी पर चढ़े, उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया, नारा लगवा दिया, नारा लगवा दिया। बोल तो मैं ये कह रहा हूं, राजनीति दरअसल कोई विचारधारा इन सब पर नहीं है, ये लोगों का एक ऐसा गठबंधन है जो येन केन प्रकारेण सत्ता चाहती है। और दूसरी बात जो तेजस्वी जी के साथ बार बार कही जाती है कि लाखों नौकरियां दे दी, अरे बिहार में 10 लाख नौकरी थी ही नहीं भाई। आप बिहार के सरकार के सारे विभागों को जोड़ के देख लो तो 10 लाख नौकरी नहीं है वहां। नौकरी दे कैसे देते? कलम, कैबिनेट की पहली कलम से नौकरी दे देंगे, कितने कलम चल गए 1.5 साल में, 10 लाख नौकरी तो हो नहीं पाए ना। जितनी बातें उसमें तो एक बात तो मैं भी मानता हूं और ये सब मानते हैं जो आप कह रहे हैं कि अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में इस वक्त अगर नीतीश कुमार सीएम का चेहरा है या सीएम है और एनडीए के सीएम चेहरा है, तो उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो तेजस्वी यादव का ही आता है और लोगों के बीच में। बस सर एक रिएक्शन देखते हैं अमित जी, बस 1 मिनट रोकूंगा। एनडीए के चेहरा होंगे कि नहीं ये तय नहीं है, अभी सीएम है वो, अभी तो सीएम उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन सबसे बड़े नेता बिहार के तेजस्वी कुमार ही है, महागठबंधन के भी नहीं। आज 80 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। तेजस्वी की पार्टी के 77 सांसद है, कांग्रेस के 19 विधायक है, कांग्रेस के 19 विधायक है। अब राहुल गांधी को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने में क्या हर्ज है? क्या कांग्रेस कभी तेजस्वी से बड़ी पार्टी बनकर आएगी? क्या कांग्रेस इतनी सीटें लाएगी कि तेजस्वी की और कांग्रेस की सीटों की बराबरी हो पाएगी? भाई तेजस्वी आज अगर सर्वे भी हो रहा है ना, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो? उसमें तेजस्वी नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय के रूप में उभर रहे, तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार आते। इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। राहुल गांधी को यह स्वीकार करने में उसमें कोई कहना चाहिए कि भाई तेजस्वी हमारा चेहरा है, सबसे बड़े नेता है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा है और लोकप्रिय भी हैं। राहुल जी को तो शक है ना सर, राहुल जी कहाँ बोल रहे हैं? उनकी शंका दूर हो गई ना, उनके वैसे ही शक है जैसे बीजेपी नीतीश को नहीं डिक्लेयर कर रही है। नहीं करेगी भी नहीं, तो वही है इनका, करेगी भी नहीं। हाँ, तो वही बात बता रहा हूँ, करेगी भी नहीं, शक नहीं किसी को है, लेकिन वो हर राष्ट्रीय पार्टी की अपनी रणनीति है, उनकी इंटरनल डायमेंशन। मुझे लगता है विजय सर आपसे सहमत नहीं। विजय सर आपको लगता है कि मुझे पूरी बात कर लेना भाई। अब ये अमित ये असंतुलन क्यों कर रहे हो? अनंत जी इतना लंबा बोल गए, मुझे अमित तुरंत। अरे सर मैं बिहार का हूँ, आप ट्रंप पे बोल रहे हैं। मैं बगल का हूँ भाई, उत्तर प्रदेश। आप ट्रंप पे बोल रहे हैं। अच्छा, हम ट्रंप पे वापस नहीं जाते। देखिए जो उन्होंने मुझे संबोधित किया था 1974, उसके बारे में कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, एक रिएक्शन लेके आते हैं, फिर सुनते हैं उस पर। एक रिएक्शन ले लेते हैं, जो तेजस्वी का बयान आया उसको लेकर जेडीयू का भी एक रिएक्शन आया, उसको सुनते हैं, फिर हमारी चर्चा जारी है यहाँ पर। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से श्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। तक गठबंधन के साथी उनको अनाउंस नहीं करते हैं, तब तक कैसे कहा जाए? खुद तो ठीक है, प्रबल अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन गठबंधन के साथी भी तो उनको उनके नाम पर मोहर लगाएं। लेकिन लगता है गठबंधन को हमेशा ये फील होता होगा कि भाई कहीं इनके नाम पर हमारा ज़मीन और खिसक ना जाए। तो जिस तरह से कांग्रेस घूम रही है और जिस तरह से अपने मुख्यमंत्रियों को बुला रही है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस फिर से प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास में लगी हुई है। और जब कांग्रेस पैठ बढ़ाएगी आरजेडी को, तो अच्छा लगेगा नहीं। विनोद सर, आपने रिएक्शन सुना, रिएक्शन के साथ अपनी बात आप रखिएगा। वो तो कह रहे हैं कि इससे विवाद बढ़ने जा रहा है, हमें तो कोई विवाद मुझे लगता नहीं हो सकता है। देखिए दोनों नेता जनता दल यू के हैं। अशोक चौधरी तो पहले कांग्रेस में ही थे, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस, कई पार्टियों में घूम चुके हैं। लेकिन वो तो ये कहेंगे, उनसे अपेक्षा यही है। मैं पहले जो आनंद जी ने मुझे संबोधित किया था, तो उसको जोड़ रहा हूँ, उनकी बात में प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। 1971 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत के आई थी, पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी। तो उसमें जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बलराज मधोक, उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस से एक ऐसी स्याही मंगाई गई है जो मतलब विपक्ष के वोटों को जो है वो टिक कर तो उड़ा देती है।
ये आरोप चुनाव आयोग पर उस समय था। आज हम चुनाव की बात कर, तो ऐसा नहीं कि पहली बार वोट चोरी का आरोप।